वेल आई एम एन एक्टर, मैं बहुत ग्रीडी हूँ, ये मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई और करेगा। अभी आप मधुबाला मीना कुमारी को रिप्लेस कर सकते थे। आई थिंक कि ये मेरी खुश नसीबी है कि मुझे सकीना का किरदार करने मिला। वही है, मैं क्या कहूँ उनके बारे में। पैशनेट डायरेक्टर है, उतने ही डिसऑर्गेनाइज्ड है जैसे पहले होते थे, उतना ही उनको हाथ, मतलब उनका पूरा हाथ ट्विस्ट कर करके काम हम लोग करते हैं, लेकिन वही गदर की फील आती है, यू नो। एंड एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट अच्छा बन रहा है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एवरीवन इज़ द सेम एक्चुअली, जैसे थे हर, एवरीवन इज़ फिजिकली एंड मेंटली फ्रोजन इन टाइम, एंड they have all grown in their minds to make a better film in many ways. But सबको I think गदर एक ऐसी फिल्म है जो खून रगों में दौड़ती है हमारे सब में, चाहे वो अनिल जी हो, चाहे जी हमारे प्रोड्यूसर्स हो, मैं हूँ, सनी है, मतलब गदर इज़ एज वी आर गदर, इट्स एज सिनोनिमस विद। सबसे बढ़िया तो हिंदुस्तानी लोग तो पागल हुए थे फिल्म के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे फ़ोन कॉल्स आते थे पाकिस्तान से और उन्होंने अपनी पोतियों का नाम सकीना रख दिया, टेकिंग दैट इट वाज अ इंडिया पाकिस्तान फिल्म, बट गदर एक यूनिवर्सली लव्ड फिल्म है एंड सबके दिल में रहने वाली फिल्म। और तारा सिंह, अशरफ अली भी हो, अमरीश पुरी जी का किरदार, सकीना का किरदार, विवेक शौक जी का जो दरमियान सिंह प्ले कर, जो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे, सब कैरेक्टर, सब किरदार इतने प्यारे थे कि कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी पहचान उन कैरेक्टर्स में देखी और दिल में बसा लिया उन कैरेक्टर्स। वन इज़ विद अमरीश पुरी जी, जो ऑलमोस्ट मेरा पहला दिन का शूटिंग था फॉर गदर। सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म में आता है व्हेन आई एम मैरिड, व्हेन आई हैव अ चाइल्ड, और जब अमरीश जी मुझे लेके जाते हैं पाकिस्तान एंड आई गेट टू नो कि वीज़ा पे दस्तखत उन्होंने नहीं किए एंड इट वाज अ प्लॉट, एंड आई लुक एट हिम एंड से वो हमें लेने ज़रूर आएंगे, आज नहीं तो कल, वो इन होठों को पुकारेंगे, इन आँखों को ढूंढेंगे, मैं उनका इंतज़ार करूँगी, उनका इंतज़ार। वो सीन मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। एंड दूसरा सीन जो था, जब फोर्सफुली मेरा निकाह करवाया जा रहा है एंड मैं दरवाज़ा बैंग करके खुलेआम आ जाती हूँ शादी की महफिल में, एंड सनी और मेरा बेटा आ रहे हैं एंड मैं गाना स्टार्ट करती हूँ एंड दे टर्न बैक एंड द होल फैमिली यूनाइट्स। फॉर मी वो सीन में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, that whole unity of Tara, Sakina and the son and back together, and it was कि एक family की fight against the entire Pakistan, it was the symbol, so that for me is गदर। वो मैं ही बता सकती हूँ, सॉरी। इसमें हर सीन प्यारा है मुझे, मैं क्या कहूँ गदर 2 के बारे में, बस यही कहूँगी कि जाके थिएटर में हर एक को देखना चाहिए, और फिर आप बताइए कि आपको कौन सा सीन पसंद आया, फिर मैं बताऊँगी आप। जा काले कावा जो हर एक इम्पोर्टेंट ओकेजन पे आते रहता है। नहीं, पर वो तो थोड़ा सा गुनगुनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा, वो सनी पाजी गाया, वो भी तुम काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, और ऑफ कोर्स मैं निकला गड्डी लेके, तो सबके ज़ुबान पे है उर्जा काले कावा, इसलिए क्योंकि हर एक इम्पोर्टेंट फिल्म के मोमेंट पे डिफरेंट वर्जन्स आते हैं एंड इट इज़ द सोल। जैसे टाइटैनिक का थीम था, उर्जा काले कावा इज़ द थीम ऑफ गदर। वेल, सोलफुल फिल्में कम बन रहे हैं और प्रोजेक्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं कि चलो ये हीरो के डेट मिल गए, इसमें कोई मैच करके किसी भी हीरोइन को ले लो और फिल्म बनाओ, क्योंकि मुझे 40 दिन में फिल्म कंप्लीट करनी है। पहले वेट करते थे कि इन दिस कैरेक्टर वी ओनली सी XYZ, हीरो, हीरोइन, कैरेक्टर एक्टर, कॉमेडियन, विलन, हर एक के लिए गाने जो होते थे आइटम सॉन्ग नहीं सिर्फ होते थे, इट यूज़ टू बी विद द सिचुएशन। लिरिक्स स्पेशली गाने सिचुएशन के हिसाब से लिखे जाते थे। अब बस वो चलाना है रेडियो पे, वो चलाना है प्रोमोस, तो कुछ भी गाना डाल दो, इसलिए एवरग्रीन म्यूज़िक नहीं बनता। वो बहुत फ़र्क है। और yes, technically of course films have improved, you have better VFX, you have better cameras, you have better equipment। पहले हम कोडैक पे फिल्म करते थे, अब डिजिटल पे
so you don't need to waste that much film. पहले हम लोग शॉट देते थे, कमाल का शॉट हुआ करता था, सडनली डीओपी बोलेगा अरे रील खत्म हो गया, I know. and then to recreate that shot again would be difficult. But now because of digital you can go on and on and on and on. वो रील का प्रॉब्लम नहीं, वो कैन्स में जाके वो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम, कभी रील्स घूम गए, कभी ख़राब हो गए. So of course technically film making has improved. Audience doesn't have patience. तो जहाँ 3 घंटे की फिल्म बनती थी अभी 2 घंटे की बनती है. सॉन्ग्स ड्यूरेशंस जहाँ हम 6-10 दिन की शूटिंग करते थे एक गाने के लिए, अभी 2 दिन 3 दिन ख़त्म हो जाता है गाना, ड्यूरेशन कम हो गई. बट एक चीज़ कांस्टेंट है, इफ़ यू मेक अ गुड सोलफुल कंटेंट फिल्म फॉर द मासेस, वो चलनी ही चलनी है. दैट कैन नॉट चेंज. आप कितना भी शोर शराबा डाल दो, कितने भी बड़े सेट्स डाल दो, कॉस्ट्यूम्स ग्लैमरस कर दो, अगर आपकी फिल्म सुपरफिशियल है, फ्राइडे सैटरडे संडे लग जाएगा, विच इज़ द गेम नाउ फॉर फ्राइडे सैटरडे. थिएटर्स भी नंबर्स इंक्रीज हो गए, पर वो कहानी मेमोरेबल नहीं हो जाएगी, वो फिल्म मेमोरेबल नहीं होती. राजकुमारी शायद या तो इंग्लैंड की, कहीं यूरोपियन जगह की, या तो फिर मुगल एम्पायर की, इसलिए सकीना. I want to play a detective. I want to play a cop. I want to play a bad girl. प्रॉब्लम क्या है, जब भी मुझे नेगेटिव रोल कोई देता नहीं, बोलते कि नहीं चेहरा बहुत मासूम है, लेकिन यही तो है. एंड में अगर आप अमीषा पटेल को नेगेटिव कर दो और ऑडियंस को पता ही नहीं चलेगा कि ये नेगेटिव हो भी सकती है, दैट विल बी अ गुड प्लॉट. नहीं, आता ही नहीं करने वो. मैं ऑनेस्ट हूँ, जो दिखता है वही हूँ मैं. What you see is वो what तो you आपके get. दोस्तों से पूछना पड़ेगा. जेलसी फॉर द गुड, ऑफ कोर्स आई एम ह्यूमन, ऑफ कोर्स आती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा लगता है कि दैट वाज डिजर्विंग फॉर मी, और आई शुड बी देयर इन दैट प्लेस, और ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हुआ या क्यों हुआ, तो होती है. बट नॉट इन अ नेगेटिव वे कि मैं किसी से कुछ छीन लूँ. आई एम अ ह्यूमन पर्सन, तो आई हैव माई डाउन्स. आई एम नॉट गॉड एट ऑल. सो हमारे में ह्यूमन इमोशंस होती है, तो जेलसी, you feel lack of confidence, you feel low, but then you feel very happy also. I feel very jealous when I see good character roles, like I see the kind of roles Julia Roberts does, and Meg Ryan has done, and I feel that kind of cinema needs to be made. I really have loved Mughal-e-Azam, I've loved Pakiza, Umrao Jan, I have really loved Rani Mukherjee's character in Hum Tum, Kajol's character in Dilwale Dulhania. I think that was very, I'm saying जो मेरे पे सूट हो सकता था. लेकिन मुझे I would love to play a lady cop. I loved Aishwarya's role in Jodha Akbar. I would love to play a princess, of the Rajput era or Mughal era. And I love period films, so ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है मैं दो दिल और जान ना दे के अटेम्प्ट करूँ. फिर वो तो ऑडियंस पे डिपेंड है whether they accept me or not. I don't know what I cannot do yet, because as an actor you always feel challenged कि मुझे ऐसा कुछ दो जो मैंने किया नहीं है. I want to attempt it. How successfully I do it वो तो मुझे पता नहीं. बहुत इमोशनल है, बहुत पढ़ी लिखी है, कॉमन है. सकीना पॉलिटिकल बैकग्राउंड की थी, मैं भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड. मेरे दादाजी बैरिस्टर रजनी पटेल was इंदिरा गांधी जी's right hand and Congress president. So he was Jawaharlal Nehru's blue-eyed boy. So I come from a political background, and she also went away to study. मैं भी अमेरिका चली गई, हॉस्टल में पढ़ लिख के आई थी. And she's very loyal and brave. And I'm also वो जो भी any hurdle in life of सकीना के सामने डाल दो तो वो उसको with strength she will face it. And I'm that kind of girl in real life also. लोग कहते तो है कि जाना चाहिए, बट आई डोंट नो इफ आई एम कट आउट फॉर इट येट. मैं बहुत नाजुक दिल की हूँ, तो आई डोंट नो. नहीं मतलब खानदान की परंपरा चली आ रही है, वही इसलिए तो लोग बोल रहे कि यू हैव टू जॉइन. मुझे बहुत ऑफर्स आते रहते फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज ऑल द टाइम कि यू नीड टू, दादाजी की लेगेसी को कौन आगे लेके जाएंगे. बट फिलहाल मैं सकीना बन के खुश हूँ. बहुत उतार चढ़ाव आए लाइफ में, बहुत लोग जुड़ गए, बहुत लोगों से मैं हट गई, बहुत ऐसी चीज़ें आई, इंडस्ट्री के बहुत पहलू दिखने मिले, लेकिन लाइफ को बहुत अच्छी तरह से समझ गई मैं मेरे हिसाब से, फॉर माई लिविंग, फॉर माई एवरीडे. एंड बहुत से अच्छे दोस्त भी बन गए, एक लाइफ का हिस्सा भी बन गए हु आई कैन नॉट लिव विदाउट. एक तो आपके सामने है उनकी वाइफ और वो. एंड बहुत अच्छे लोग भी मिले, लोगों के बहुत असली चेहरे भी देखने मिले, गुड एंड बैड. सो एक जर्नी है. आई थिंक आई मैच्योर्ड. आई वाज अ स्कूल कॉलेज गर्ल जब गदर 1 की थी, एंड आई थिंक आई हैव लर्नड, लाइफ हैज़ टॉट मी.
प्रॉबली काफ़ी ऐसी फिल्में थी जो बचपने की वजह से मैंने इनकार की थी. क्या क्या जैसे? I don't know mention अच्छा, them. फिल्म छोड़ो. Some were super hit, some were super flops also. ऐसा नहीं है कि सब हिट फिल्में थी. लेकिन बस बाकी का I think every success and failure teaches you. So I'm okay with the experiences of life. Good exercise, healthy lifestyle. एक genetically blessed होना भी बहुत ज़रूरी है. जैसे मैंने कहा, Sunny is the Rolls Royce of all the heroes. So maintenance भी important है. No drinking, no smoking, no drugs. Clean eating, good thoughts, happy thoughts. I think you are as rich as what you eat, what you take in. Reading good books, watching good things on TV, being surrounded by good people, because that really makes your persona enriched and good life experiences. फिर से आप आ गए ना, चोरी छुपे आप आ ही जाते हो कुछ ना कुछ पूछने के लिए. थिएटर जाके देख लो, पता ही चल जाएगा. गदर एक ऐसी फिल्म है, इट डील्स विद हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, लेकिन हम लोग ने कभी भी डिफरेंस नहीं किया. हम लोग हमेशा भाईचारे, लिव विथ यूनिटी, लिव विथ पीस, लिव विथ लव का मैसेज का संदेश हमेशा देते हैं. और गदर 2 भी यही संदेश देगी. येस देयर इज़ हिंदुस्तान पाकिस्तान, येस देयर इज़ हिंदू मुस्लिम, बट इसमें भी हम डिवाइड करने का कोई संदेशा नहीं देंगे. वी विल ऑलवेज से यूनाइटेड. सो दैट विल ऑलवेज बी गदर. इट नेवर विल डिवाइड, इट विल ओनली यूनाइट. एवरीथिंग मिक्स विथ एवरीथिंग लाइक गदर 1. आई होप कि ऑडियंसेस का प्यार ज़्यादा मिल जाए, बस और कुछ नहीं. हम लोग कोशिश कर ले कि ऑडियंसेस का प्यार हमको ज़्यादा मिले. बहुत सारा उखाड़ेंगे. आपके दिल को चीर के ना उखाड़ लिया तो देखना.